नमस्कार दोस्तों। राजन नाम के एक व्यक्ति एक दिन बच्चों को अपने साथ घटी हुई एक घटना की कहानी सुना रहे थे। जिस कहानी को सुनकर सब इतने डर गए थे कि जिस कमरे में बैठे थे ना, किसी को प्यास भी लग रही है, एक नंबर भी जाना है तो जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ये इतनी ज़्यादा डरावनी घटना है कि आप भी अगर ध्यान से सुन लिए तो आज की रात सो ही नहीं पाएंगे। आंखों में वही 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 चीज़ घूमती रहेगी बस। तो आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है, अनुष्का नाम की लड़की के नाना जी के साथ घटी है। लेकिन सबसे पहले हमें अनुष्का और उसके भाई और उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। ये लोग गोरखपुर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। अनुष्का, अनुष्का का भाई और मम्मी-पापा सब लोग आराम से वहाँ पे रह रहे हैं। इनकी पढ़ाई-लिखाई चल रही है और जो भी पापा काम है, अपना काम हम करवा रहे हैं, कर रहे हैं। ज़िंदगी एकदम मस्त, तंदुरुस्त, अच्छे से चल रही थी। कोई बात की टेंशन, प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी इनकी गर्मियों की छुट्टी लगती थी ना, ये लोग कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते थे। या तो मौसी के यहाँ जाएंगे, मामा के, नाना के यहाँ जाएंगे, या तो कहीं ना कहीं ज़रूर जाते थे। और ये एक्साइटेड रहते थे कि गर्मियों की छुट्टी में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितने मज़े करेंगे। बहुत एक अलग खुशी वाली बात होती थी। और इस साल जो अभी 2024 का जो टाइम था, 2024 के टाइम में इनको इनकी खुशी डबल ट्रिपल या बोलो 100 गुना ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि इनके मामा का लड़का हुआ था और मामा के लड़के का मुंडन था। तो मुंडन का एक बड़ा फंक्शन रखने वाले थे नाना के यहाँ। नाना इनके देवरिया के अंदर एक छोटे से गांव में रहते थे। तो उनके यहाँ बड़ा फंक्शन था जिसकी वजह से अनुष्का और आयुष बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अपने घर वालों से बोलते हैं कि थोड़े कुछ दिन पहले चल लेंगे नाना के यहाँ, कितना मज़ा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे। वहाँ पे और भी कज़न लोग हैं, उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, बगीचे में जाएंगे, मस्ती करेंगे, खेतों में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें खाएंगे पिएंगे। कितना फन होगा, कितना मज़ा आएगा ना। तो घर वाले बोलते हैं हाँ जाएंगे, लेकिन इतना पहले भी नहीं जाना है कि अपना पूरा काम यहाँ का छोड़ दे। तो अनुष्का और आयुष जिद करते हैं मम्मी पापा से, बोलते हैं कि हमको तो छोड़ दो पहले, फिर ले जाके आप लोगों को आना होगा बाद में तो आप लोग आ जाना, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, प्लीज़ मम्मी पापा। मम्मी बोलते हैं ठीक है, हम तुमको कुछ दिन पहले वहाँ पर भेज देंगे, टेंशन नहीं है। तो मम्मी पापा इनको भेज देते हैं देवरिया के अंदर छोटे से गाँव में, नाना के यहाँ पहुँच के। वहाँ पर पहुँचने के बाद इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हर जगह घूम रहे हैं, सारे कज़न लोग इकट्ठे हैं और भी रिश्तेदार आए हुए हैं। मुंडन वाला फंक्शन उनका सब स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में ही। सब चीज़ें होने वाली है, बड़ी पार्टी होने वाली है। सब कुछ सही-सही लग रहा था बहुत। एक दिन की बात है, शाम के टाइम में सारे बच्चों ने, जितने बच्चे भाई-बहन थे, सबने खाना-वाना खाए हुए थे। और ये मुंडन के कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की बात है। इसके अनुष्का के मम्मी-पापा भी आ गए थे, अभी सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। तो बच्चे लोग ना नाना जी के पास लेटे हुए थे, सबके सब बच्चे। और नाना जी के पास लेट के ज़िद करने लगते हैं। बोलते हैं नाना जी कोई स्टोरी सुनाओ ना, कोई कहानी सुनाओ ना। सबके नाना-नानी सुनाते हैं, दादा-दादी, और आपने कभी कोई स्टोरी नहीं सुनाया हो, आपके मुँह से कभी कोई कहानी नहीं सुना है। प्लीज़ नाना जी सुनाओ ना, सुनाओ ना। ऐसे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं। नाना जी बोलते हैं किस टाइप की स्टोरी सुनना है तुमको? कोई भूतिया सुनना है, कॉमेडी वाली सुनना है, गाँव में कोई कांड-वांड हो गया, या कुछ अलग से सुनना है, जादूगर वाली या कुछ मदारी वाली, कौन-सी कहानी सुनना है? ये लोग बोलते हैं नाना जी भूत वाली। भूत वाली कहानी सुनने का अलग ही मज़ा है। क्या आप भूत वाली कहानी सुनाओगे हमको? नाना जी बोलते हैं भूत वाली कहानी तो नहीं है, रियल घटना है। बिल्कुल सच्चा वाक़या हुआ है। तो ये लोग बोलते हैं किसके साथ हुआ है नाना जी? नाना जी बोलते हैं मेरे साथ। ये बोलते हैं क्या? आपने तो कभी हमको बताया ही नहीं। सब बच्चे शॉक होते हैं कि आपके साथ कोई भूतिया घटना घटी है। नाना जी बोलते हैं कि बेटा उस समय पर घटी है जब मैं जवान हुआ करता था, और इतनी बुरी तरह से घटी है कि मैं जीवन में अभी भी इतने बुढ़ापे के पड़ाव पे आ गया हूँ, मैं भूल नहीं सकता उस घटना को। तो वो बोलती है अनुष्का कि नाना जी लेकिन क्या घटना थी वो? हमको तो पहले से डर लगने लगा। बताओ आप क्या घटना थी वो? नाना जी बोलते हैं डरोगे तो नहीं तुम लोग? अगर बहुत ज़्यादा डर गए तो अपने कमरे में तो नहीं जा पाओगे, और ना ही तुम एक नंबर करने भी जा पाओगे। तो इस रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये लोग बोलते हैं नाना जी हम थोड़ी डरते हैं। बच्चे दूसरे हैं, वो दादाजी हम थोड़ी डरते हैं। सुनाओ तो सही आप। और लगा भी डर तो हम यहीं सो जाएंगे आपके कमरे में ही, क्या टेंशन है? तब नाना जी का नाम अपन राजन रख देते हैं।
तब राजन जी अपनी स्टोरी में जाते हैं अपनी जवानी में, जब वो जवान हुआ करते थे। नाच गाना देखना, ड्रामा देखना, ये सब चीज़ें, घूमना फिरना, मस्ती करना राजन जी को बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत ही हर जगह घूमने फिरने में, काम वाम करने में, हर चीज़ में बहुत एक्टिव थे। उनके यहाँ ना देवरिया के पास ही छोटा सा गांव है। उनके गांव में ना वो पहले के टाइम पे बहुत लोग करते थे, नाटक करते थे। नाच नाच और नाटक करते थे कि नाच वाले आएंगे और नाटक वाले, और कुछ ना कुछ अलग चीजें दिखाते थे। स्टेज होता था, उसमें नाटक करेंगे, ड्रामा जिसको कहते थे। हाँ नुक्कड़ नाटक भी बहुत ज़्यादा चलते थे। हाँ। ऐसा। तो इनको पता चलता है कि हमारे गांव के पास वाले शहर में ऐसा कुछ होने वाला है। हम्म, पास का ही जो छोटा सा इनसे बड़ा गांव होगा उसको बोल सकते हैं अपन, वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है, नाटक वाटक नाच टाइप होने वाला है, और नाचने के लिए भी मस्त मस्त लोग आने वाले हैं। अब इनको राजन जी को होता है क्रेज, इनको पता चल गया। इनके दोस्त यार बोलते हैं कि यार जाना चाहिए क्या हमको, तो वो ये बोलते हैं कि हाँ जाना तो चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, पूरी रात देखेंगे या लौट आएंगे आधी रात तक। दोस्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं, पूरी रात ही देखेंगे, कैसे लौट के आ जाएंगे, पहले पूरी रात चलने वाली, पूरी रात देखेंगे और सुबह आएंगे और मस्त पूरे दिन सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे दूसरे दिन। तो राजन जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपने घर पे बात करता हूँ, मेरे पिताजी थोड़े गुस्सैल हैं। राजन जी ऐसा बोलते हैं अपने दोस्तों को। दोस्तों बोलते हैं अरे यार तू तू नहीं चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ यार चलना यार, बहुत मज़ा आएगा, तू चलेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारा दोस्त, हमारा साथी हमारे साथ चल रहा है। राजन जी बोलते हैं ठीक है ना, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, अगर मान गए तो चल लूँगा, और नहीं माने तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। ये अपने घर आते हैं। घर आने के बाद राजन जी अपने पिताजी से ऐसे ही काम हम पूरा जल्दी कंप्लीट कर लिया आज, और ऐसे ही बात करते करते बोलते हैं अरे पिताजी, बाबूजी मुझे ना आज वो ड्रामा देखने जाना है। वो ये वाले गांव में ड्रामा रखे हुए हैं नाच वाच वाला, और मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊं क्या उनके साथ में। पिताजी सीधा देखते हैं राजन जी को ऐसे और बोलते ज्यादा नाच देखना लगा है तुमको, ज्यादा नाच देखना है तुमको, नहीं जाओगे कहीं पर भी, चुपचाप घर पे बैठो, घर पे सो, काम वाम करो, ज्यादा देखने वखने की जरूरत नहीं है नाच वाच। तो राजन जी बोलते अरे पिताजी सब जा रहे हैं ना, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, अगर मैं चले जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन पिताजी एकदम मना कर दिया, तो मना कर दिया, डट गए एकदम। बोले दिख मत जाना तुम जाते हुए, अगर मुझे नहीं दिखे तुम घर पे, और सुबह उठा और तुमको दिखा घर पे नहीं हो, तो बहुत बुरा हो जाएगा। राजन जी को डर लगने लगा। अपने दोस्तों से मिलते उलते हैं, बात बात करते हैं, बोलते हैं क्या करो यार, कोई आइडिया तो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, देखना तो मुझे भी है नाच और नाटक सब। तो दोस्त लोग बोलते हैं काम करो, आज तुम गुस्सा हो जाओ, खाना मत खाओ और जल्दी सोने चले जाओ, आंगन वाले एरिया में या बाहर घर के द्वार वाले एरिया में ही खटिया बिछा के सो जाओ। पिताजी को लगेगा कि लड़का गुस्सा है और नहीं जाने दिया, तो और खाना नहीं खाओगे तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे नहीं, चलो गुस्सा है सुबह दूसरे दिन खा लेगा, तो तुम ऐसा कुछ करो और जब सब सो जाएंगे तब तुम निकलना। राजन जी बोलते आइडिया तो बहुत बढ़िया है, ये ऐसा ही करते हैं, जल्दी आज अपने आंगन वाले एरिया में खटिया बिछा के सोने चले जाते हैं। और घर वाले लोग उनको पूछते भी हैं क्या हुआ, खाना नहीं खाओगे, माता जी पूछती हैं राजन जी के, बोलते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, गुस्से में बोल के सो गए, और जल्दी सो गए कि इनको देखा देखी सब सो जाएंगे जल्दी। और ऐसा ही होता है, सब घर वाले सो गए मस्त आराम से, सुत्ता पड़ गया पूरे गांव में हर जगह। उसके बाद ये धीरे से उठते हैं, धीरे से उठते हैं, इनके जो दोस्त लोग थे वो तो ऑलरेडी जा चुके थे। अब ये उठ के अपने गांव से निकलते हैं उस गांव जाने के लिए जहाँ पे सब हो रहा था फंक्शन, वहाँ जाते हैं, वहाँ मस्त देखते हैं प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम था मस्त देखते हैं। दोस्त लोग एकदम इंजॉय कर रहे हैं, ये भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ करते करते लगभग रात के 2 बजे का टाइम होता है। अचानक से इनको पता चलता अरे भाई साहब 2 बज गया। अब इनको लगने लगता है डर। पिताजी 4:30-5 बजे तक तो उठ ही जाएंगे, उठे और मुझे नहीं देखे तो सुबह सुबह बवाल हो जाएगा। अपने दोस्तों से बोलते हैं कि चल ले क्या अपने गांव, चल लेते हैं ना, देख तो ले कितने घंटे से देख रहे हैं, एक काम करते हैं जल्दी चल लेंगे ना तो फिर पिताजी के उठने से पहले मेरे पहुंच जाएंगे। दोस्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं,
ऐसे प्रोग्राम छोड़ के थोड़ी जाएँगे हम तो देखेंगे। ये बोलते चल लो ना, मैं मेरे को अकेले जाना पड़ जाएगा। वो लोग बोलते हैं कि तुमको देख लो भैया, हम तो नहीं छोड़ के जाएँगे प्रोग्राम, बार-बार रोज़-रोज़ होता नहीं है। मुश्किल से इतने-इतने टाइम में, साल में, दिन में होता है, इतने महीनों में, हम तो नहीं छोड़ेंगे। दोस्त लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब जो राजन जी हैं वो अकेले ही हार पछता के प्रोग्राम वाली जगह से निकलते हैं और अपने गाँव की तरफ आने लगते हैं। पूरा रास्ता सब पैदल तय कर लिए। उस ज़माने में इतना साधन भी नहीं होता था कि अपना गाड़ी लेकर निकल लेंगे। आज के टाइम में कोई भी अपनी गाड़ी लेके जाए, उस टाइम पे थोड़ी सबके पास होता था। वहाँ से अपना आ रहे, आते-आते लगभग इनके गाँव से आधा किलोमीटर पहले ही एक बगीचा पड़ता था। जिस बगीचे के बारे में लोग सही बात नहीं करते थे। लोगों का मानना ये था कि ये जो बगीचा है ना, ये बड़ी भूतिया तरह से बेकार है ये। भूतिया घटनाएँ बहुत घटती हैं वहाँ पे और वहाँ पर गाँव के बहुत लोग का अंतिम संस्कार भी करते हैं। श्मशान जैसा भी है और दिन दहाड़े भी कई लोगों को वहाँ पे कुछ न कुछ महसूस हुआ है और ये तो रात का टाइम है। थोड़ा-थोड़ा डर रहे हैं राजन जी और गुनगुनाते-गुनगुनाते उस बगीचे वाले एरिया से बाहर निकल रहे हैं। तभी अचानक से उनके सामने उनके गाँव का एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को उसके नाम से बोलते, अरे भाई, क्या कर रहे हो इतने रात में यहाँ पे, आधी रात में? वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा है तो खड़ा ही है। ये बोलते, बोलोगे या मुंह में क्या हो गया है तुम्हारे, मुंह में कुछ घुल गया है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप उनके गांव का आदमी ऐसे कैसे ही खड़ा है, एक जगह देख रहा है। ये उसको गाली देते हैं, गंदी तरह से बोलते हैं, बोल बोल रहा नहीं है कुछ, ज्यादा ही हीरो बन रहा है, हीरोपंती छा गई है तेरे ऊपर, दिमाग के ऊपर। ज्यादा ही नहीं बन रहा है तू, आना आज के बाद बात करने के लिए तेरे को बताता हूँ। गाली देते हैं उसको और गाली दे के आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको उनके पीछे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, बहुत ही तेज तेज। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं उनको पीछे बहुत सारी अजीबो-गरीब चीज़ें दिखाई देती है। वो इंसान है, जानवर है, शैतान है, राक्षस है, पिशाच है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अजीबो-गरीब तरह से दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे अजीब तरह से उड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा वहाँ पर बदबू फैली हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये नाक दबा लिए हैं और वो उनको देख के एकदम सदमे में आ गए, एकदम सकपका से गए बिल्कुल कि ये कौन है। और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब चीखते चिल्लाते हुए इनकी तरफ ही उड़ते हुए आ रहे हैं। उसमें से किसी की आंख अजीब सी लाल चमक रही है तो किसी की आंख सफ़ेद चमक रही है, किसी का ये वाला हिस्सा नहीं है, किसी का ये नीचे का हिस्सा नहीं है, किसी का सिर्फ हाथ ही हाथ दिखाई दे रहा है। अजीबो-गरीब टाइप के क्रिएचर्स उनको दिखाई देने चालू हो गए। अब वो समझ गए कि मैंने भारी गलती कर दी। वो जो इंसान मेरे गाँव वाले आदमी की शक्ल में दिखाई दे रहा था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कोई पिशाच या कुछ तो अलग था जिसको मैंने गाली दिया और उसके गाली देते से ही ये सब चीज़ें, ये सब एक्टिविटीज़ होने लगी। वो बहुत तेज़ी से घबराने लगते, काँपने लगते हैं और पसीना आना चालू। ठंड के टाइम में, भरी ठंड में उनको पसीना आ रहा है, टप-टप पसीना टपक रहा है। उनको लगता है कि अब तो मैं ज़िंदा बचूँगा ही नहीं, अब तो मैं गया, ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरे को कोई बचाने वाला नहीं। उनको जैसे ये लगता है, अचानक से उनको याद आता है अपने कुल देवता का। उनके कुल देवता का नाम याद आता है, जोर-जोर से मन में अपने कुल देवता का नाम बोलने लगते हैं। और जैसे ही अपने मन में कुल देवता का नाम बोले हैं, अचानक से धड़धड़ाते हुए जोर-जोर से बिजली कड़कने लगती है और जोर-जोर से हवा चलने लगती है। और उनके सामने उनको एक लगभग 6 साढ़े 6 फीट का आदमी दिखाई देता है। नॉर्मल आदमी, मूछें लंबी-लंबी है, बाल लंबे हैं और अलग सा आदमी दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ देखता है वो आदमी और बोलता है, चुपचाप चलो तुम आगे, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आगे आगे चलो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। इनको समझ में नहीं आता कि ये कौन आदमी है और मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा आगे बढ़ने लगते हैं। और जो आदमी है वहीं की वहीं खड़ा है। पीछे जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी और तेज़ हो जाती है, हवाएं तेज़ तेज़ चल रही है, भूकंप जैसा माहौल हो गया है बिल्कुल वहाँ पर। और ये बिना पीछे मुड़े, बिना देखे भागना स्टार्ट करते हैं।
भागते 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 अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के सीधा अपने खटिया पे लेटते और मुंह ढक लेते हैं। इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई थी, पूरे काँप रहे हैं थर-थर, थर-थर करके। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। ये सब चीज़ें जो मैंने देखा वो नॉर्मल तो नहीं था कहीं से भी। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में उठते हैं और हिम्मत करते हुए इनको लगता है कुछ हो ना जाए मेरे साथ, पिताजी को बता देता हूँ। पिताजी को बताते हैं और जैसे ही पिताजी को बताते, पिताजी घबराते हुए बोलते हैं कि वो जो जो तुमको दिखाई दिए थे वो अपने कुल देवता ही थे। तुमने उनको इतने दिल से याद किया और आए, आज चल के उनको प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो अपने कुल देवता को लेके जाते हैं वहाँ पे मंदिर में, कुल देवता का मंदिर, और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और उसके बाद जाके राजन जी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक तो हो जाता है, लेकिन वो रात कहीं से भी भुला नहीं सकते वो। जब ये सब चीज़ें बच्चे सुनते हैं ना, तो बच्चे काँपने लगते हैं। बोलते हैं कि नाना जी, दादाजी, इतने खतरनाक भी भूत होते हैं क्या? ऐसे भी दिखाई देते हैं? वो बोलते हैं हाँ, बिल्कुल, जैसा देखना चाहो उस तरह से उतने खौफनाक, उतने सुंदर और उतने दरिंदे दिखाई दे सकते हैं। तो फिर ये लोग एकदम उस दिन तो उस नाना जी के कमरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं उस रात। उसके बाद से शाम ढलते से ही बच्चों ने उस गाँव में जब तक रहें, कभी बाहर नहीं निकले। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अनुष्का ने लिख के भेजा है। बताओ, कितनी डरावनी घटना थी यार सचमुच में। खैर अभी काफ़ी साल हो चुके हैं तो अभी उनके लिए ईज़ी हो गया होगा, लेकिन जब ये घट रहा था उनके साथ तब कितना डरावना ऐसा फ़ील हुआ होगा। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल रही है। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, आज भी वीडियो आ चुका है, तो इसके बाद वो हॉरर गेम वाला वीडियो ज़रूर देखना है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।